हॉर्मुज स्ट्रेट में जंग के बीच आसमान से गिरा अमेरिका का फ्लाइंग टैंक। क्या ईरान ने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को सीधे निशाना बना दिया? यह कोई साधारण क्रैश नहीं बल्कि भीषण युद्ध तनाव के बीच ऐसा मिस्टीरियस स्ट्राइक है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को हिला कर रख दिया। जिस वक्त ईरान और इजराइल मिसाइलों की बारिश कर रहे थे, उसी वक्त अमेरिका का सबसे खतरनाक अपाचे गनशिप अचानक जमीन पर आ गिरा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तकनीकी खराबी थी या फिर जंग के बीच शुरू हुआ यह सीधा हमला? हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का दिल धड़कता है, वही अब आसमान से लेकर समुद्र तक तनाव इतना बढ़ चुका है कि हर घटना एक नए युद्ध का संकेत बनती जा रही है। और इसी बीच अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर का क्रैश होना पूरी दुनिया को चौंका रहा है। 2 पायलट सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इस घटना ने अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों के बीच तनाव को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हॉर्मुज में इस कथित हमले के साथ ईरान ने सच में अमेरिका को महायुद्ध के लिए ललकार दिया है? हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि दुनिया के ऊर्जा की लाइफलाइन भी है। यहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और जब इसी जगह पर अमेरिका, ईरान और इजराइल आमने सामने हो तो कोई भी घटना सिर्फ हादसा नहीं रहती बल्कि एक बड़े युद्ध का संकेत बन जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब इलाके में हालात पूरी तरीके से विस्फोटक थे। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार मिसाइल हमले कर रहे थे। आसमान में ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलें हर दिशा में घूम रही थीं। और उसी अराजक माहौल में अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन घटना की वजह अब तक साफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हादसे की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह तकनीकी खराबी थी या किसी हमले का नतीजा। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने अमेरिका के इस फ्लाइंग टैंक को मार गिराया? अगर यह हमला था तो यह सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को एक नए और खतरनाक स्तर पर ले जाता है। और अगर यह तकनीकी खराबी है तो सवाल ये उठता है कि युद्ध जैसे हालात में अमेरिका का इतना एडवांस्ड हेलीकॉप्टर कैसे फेल हो गया? अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे घातक अटैक गनशिप माना जाता है। इसमें एडवांस्ड हथियार, टारगेटिंग सिस्टम और एयर कॉम्बैट क्षमता होती है, यानी ये सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि युद्ध को नियंत्रित भी कर सकता है। ऐसे में इसका अचानक गिरना किसी साधारण घटना की तरह नहीं देखा जा रहा। इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में पहले से ही भारी सैन्य तैनाती है। अमेरिका ने यहां अपने बैटलशिप्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। यूएसएस त्रिपोली जैसे बड़े असॉल्ट शिप और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपाचे का क्रैश होना कई गंभीर सवाल छोड़ जाता है। सवाल नंबर 1, क्या अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अब खतरे में है? सवाल नंबर 2, क्या ईरान इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है? और सवाल नंबर 3, क्या यह सिर्फ हादसा है जो युद्ध के माहौल में एक रहस्य बन गया? सबसे बड़ा डर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई भी छोटी घटना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का और ऊर्जा सप्लाई का गुजरता है। अब दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर है, आने वाली जांच रिपोर्ट पर, क्योंकि यही तय करेगी ये हादसा था या फिर पश्चिम एशिया में एक नए युद्ध की शुरुआत का पहला संकेत। फिलहाल इतना तय है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का ये फ्लाइंग टैंक क्रैश सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण बदल सकता है। चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर का क्रैश सिर्फ हादसा नहीं बल्कि किसी बड़े हमले का संकेत हो सकता है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव पश्चिम एशिया को बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप न रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।